बताओ ना, वहाँ क्यों नहीं पैदा हुए? आप लोग कहते हो ना कि भाई यहाँ पे तो वहाँ दूसरी गैसेज है, वहाँ पे जिंदगी हो ही नहीं सकती, तो जिंदगी जहाँ है वो खुद से होगा। तो जिंदगी खुद आई कैसे? तो वो मार्स पे चलो ऑक्सीजन है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं पैदा हुए? वहाँ जा क्यों रहे हो कि अब जी हम वहाँ पे बंकर्स बनाएंगे, आर्मी के बंकर्स बनाएंगे, अपने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पे फिट करेंगे हम, मसनूई एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? तो वहां से वहां हो जाते हैं ना। तो आप तो किसी साइंस को मारने मारने को तैयार नहीं। वहाँ पानी भी दरियाफ्त हुआ है, वहाँ कह रहे हैं जंगे भी हुई हैं। आपका जो मार्स पे जंगे भी हुई हैं, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं आजकल। जस्तुजू भी है आपको, ठीक है। ब्लैक होल अच्छा, आपको स्टीफन आपको हॉकिंग ने बताया। ये जहन में मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताओ ना कि सन के बारे में आपको पता था? जब जब तक साइंस आसमान पे पहुंची नहीं थी, खला में पहुंची नहीं थी वो, तो साइंस तब तक आपको पता था सन? आप तो सिर्फ देखते थे, आपको ये पता था कि कोई चीज़ है जो चमकती है, और लोगों से सुन लिया था आपने कि जी एक नाम रखा हुआ था सूरज सूरज सूरज। तो जब पता चला फिर सन के बारे में, फिर मून के बारे में, और फिर वो नाम रख दिया चांद, ठीक है। फिर वो बाहर निकले और फिर जी और चीज़ें और प्लैनेट्स के बारे में आपको पता था, और दूसरे हैं वो उनको जो मतलब हाला बना हुआ होता है सितारों के गिर्द, और जो है सैयारों के गिर्द जो है, ऐसा कुछ पता था आपको? ओजोन लेयर और बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपको पता था? तो ज़मीन घूम रही है या रुकी हुई है, साकिन है, तो आपको इस बारे में पता था? पहले पता था? तो ये सारा आप लोगों ने डिस्कवर करने की कोशिश की, तो आपको पता चला ना। वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अल्लाह पाक बता चुका है कि सितारे की कसम, नजम सितारे को कहते हैं। सूरत तारिक में अल्लाह फरमा चुका है कि वस्समाई वत्वारिक वमा अदराका मा तारिक नजमुस साकिब। साकिब के बारे में जो अल्लाह फरमा रहा है ना, नजमुस साकिब, वो एक सितारा है जो एक गुजरगाह है, एक रास्ता है, ठीक है भाई। तो ये बात है। तो गुजरगाह किसे कहते हैं? जो आप ब्लैक होल को बोल रहे हैं, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाने का रास्ता है, आपके स्टीफन हॉकिंग साहब कह रहे हैं ये। तो वो अब जाके बोल रहे हैं, तो अल्लाह तो पहले बता चुका है। तो आप जो कहानियां बनाते हो ना कि बोंगियां मारी हुई, बोंगियां मारी हुई हैं, तो बेटा बात ये, जो क्रिएटर होता है ना किसी भी चीज़ का, एप्पल का या आईफोन का जो क्रिएटर है, उसको पता है मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो इसमें रखी हैं। तो उसको पता है कि मैंने इसमें क्या चीज़ रखी है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है, क्या क्या हुआ है। कोई हिडन फीचर्स होते हैं जो आपको नहीं पता, बहुत लेट पता चलते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएटर को ज़्यादा पता होता है। आपको जितना दिखाया क्रिएटर ने उतना आप देख सके हो। और सूरत रहमान में तो अल्लाह पाक साफ फरमा रहा है, वाज़ेह तौर पे अल्लाह फरमा रहा है कि बगैर जोर ए जुनो इंस, तुम बगैर जोर के तो आसमान के किनारों से निकल सकते नहीं, बगैर जोर के। अगर तुम में इतनी ताकत है, तो तुम इतना जोर है तो तुम निकल के दिखाओ, और अगर बगैर जोर के तुम निकल नहीं सकते, अल्लाह आपको इशारा दे रहा है कि बगैर जोर के निकल नहीं सकते, यानी आपको पावर चाहिए, फोर्स चाहिए। और आप जहाज़ों में फोर्स यूज़ करते हैं, रॉकेट्स में फोर्स लगाते हैं, तो आपके जहाज़ जो है वो खलक से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये है भाई। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऐसी बातों में इलाहाद पे लोगों की बातें सुन के जो जी इस्लाम, तो फ़ख्र से बता रहे होते हैं, देखो कितना दीन से दूर हो रहे हैं। कोई दीन से दूर नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्त, कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा जी, एक दो ज़रूरी ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी थी आपसे, इम्पॉर्टेंट है वो भी। वो इसलिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि मेरा मोस्टली टॉपिक यही होता है कि जो एथीज़म और जो नाइलिज़म जो बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, लोग जो है नाइलिस्ट भी हैं, एथियस्ट भी हैं, यानी कि एथियस्ट भी किसी दीन मज़हब पे भरोसा नहीं करते, बिलीव नहीं करते, फेथ ही नहीं है उनका। और नाइलिज्म भी वही चीज़ समझ लें आप, वही है, मतलब वो भी खुदा रसूल और किसी कायनात खुद से बन गई, वो एक ही बात है। अच्छा, मैं एक ज़रूरी बात जो आपसे करना चाह रहा था वो ये उन दोस्तों से करना चाह रहा था, चूँकि बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, इल्हाद बहुत फैल रहे हैं, और वो फ़ख्र से कहते भी हैं जो ये फैला रहे हैं। जैसे कि दो तीन लोग हैं यूट्यूबर, गालिब कमाल हैं और वो हारिस सुल्तान वगैरह, ये लोग ये जो हैं जो ये बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि अंडरस्टूड सी वो बात की जाए जो मतलब एक अंडरस्टूड सा कॉन्सेप्ट है कि सबको पता है। अब ये आपको जब ये क्वेश्चंस करते हैं ना, तो ये अपने ही जब ये इनको सामने वाले का जवाब देने वाला, मैंने अक्सर कॉल्स में देखा है कि कोई सामने वाला रिप्लाई करने के लिए आ जाता है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास रिप्लाई दे रहा होता है, तो सामने वाले का माइक ऑफ कर देते हैं ये। या आप अक्सर देखे होंगे, आप देखा होगा आपने। तो फ़ायदा नहीं है उनकी किसी, मैंने कई मरतबा सोचा था कि चलो कॉल में जाए, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना। ये अपने आप को सुपीरियर शो कराने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली सुपीरियर क्या होंगे, इनको पता है कि सामने वाला हमारी बात पकड़ लेता है, हमारा पॉइंट पकड़ लेता है, चूंकि खुद तो ये ना तो ये साइंस पढ़े हुए ना कुछ है, ठीक है। और साइंस का कल परसों भी मैं एक देख रहा था कि साइंस का एक स्टूडेंट था जो बता रहा था कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन साइंस तो ये कहती नहीं है जो आप बातें कर रहे हैं।
साइंस तो खुद बिलीव करती है कि जी बिग बैंग हुआ है, फिर वो कह रहा है नहीं अर्थ तो थी नहीं, हेवेंस। और अब कोई इनसे ये पूछे कि यानी इनका बिलीव है कि हेवेंस, हेवेंस पे बात कर रहा था वो हारिस सुल्तान की, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक वीडियो उसने अपलोड की, लाइव आता है वो। तो मैं सीधा सीधा उन कॉन्सेप्ट्स पे ना कुरान की बेसिक्स पे बात करता हूँ, मैं बात करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली साइंस तो खुद रिलाई कर रही है रिलीजन पे, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो, लेकिन इस्लाम चूंकि हर चीज़ का आंसर है उसमें। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब तो यूट्यूब चूंकि पूरी दुनिया ही अपनी वीडियोस अपलोड कर रही होती, चाहे वो यूके में हो, चाहे नॉर्वे में हो, कोई भी कहीं भी बैठा हो, तो सबको पता चल जाता है कि ट्रूथ लवर्स जो हैं वो वीडियोस डालते हैं जो वाकई जो सच को दिखा रही होती हैं। बहरहाल के लोगों को आंसर्स जो मिलते हैं वो एक्चुअली कुरान में मिलते हैं, चूंकि इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं होगी। और जो अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हमें पता है कि कादियानी ग्रुप है जो करता है। बहरहाल अब हम आते हैं, कल परसों एक बात हो रही थी, पहले भी होती रही है, जो मैंने कल परसों वाली एक कॉन्सेप्ट देखा जिसपे वो कि जी वो क्या नाम है हेवंस, और वही बात कर रहा था कि हेवंस जो है कुरान में आप कहते हो थ्योरी जो है वो पेश की जाती है कि जी सॉरी वो कुरान के बारे में, कुरान से कोलैप्स कर रही है साइंस की जो थ्योरी है वो बिग बैंग वाली। तो उसने फिर वर्स निकाल के बताई, दिखाओ कहाँ है इसमें, तो अल्लाह तुम्हारे अल्लाह ने नाउजुबिल्ला कि बोंगियाँ मारी हुई हैं। भाई इनको ये बताओ कि तुम सूरज और जो सन वगैरह के बारे में भी तुम बात कर रहे हो कि चलो सन तो है, तुम तो बोल रहे हो बोंगियाँ मारेंगे, तो सन को तुम मानते हो, सन तुम देख भी रहे हो, तो सन के बारे में भी तुम्हें किसने बताया, मून के बारे में तुम्हें किसने बता दिया, वो भी तो कुरान में लिखा हुआ है। और बात पता है क्या है, तुम्हारी जो साइंस है ना, वो तुम तो वैसे तुम कहते हो कि साइंस पे हम वो करते हैं, तो साइंस तो खुद रिलाई कर रही है, साइंस जो डिस्कवर कर सकी वो कर सकी, अब तक जो कर चुकी है वो कर सकती थी, अब तक जो साइंस डिस्कवर कर सकती थी वो कर चुकी, मजीद चूंकि और चीजें क्यों नहीं की, पहले भी इस लायक तो थी नहीं साइंस के वो इतना कुछ भी डिस्कवर कर सकती थी। पहले ब्लैक होल थ्योरी जो उसने आइंस्टाइन ने जो दी थी, जहां मैं गलत नहीं हूँ शायद, आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी 1900 अराउंड 55 के अराउंड, या उसके बाद कुछ, मुझे कुछ ज़्यादा साइंस का पता नहीं, लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ, और जो मतलब उनकी एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है 1955 या 1855, सॉरी ऐसा कुछ है, या 55 या 57 का अराउंड का कोई पीरियड बता रहे हैं, कि उसमें उसने थ्योरी पेश की थी कि आसमान में कोई ब्लैक होल टाइप की कोई चीज़ हो, मतलब होगी, वो क्या क्या शायद हैं, गैलेक्सीज हैं, तो जब उसको भी साइंस तो अभी की है ना, ठीक है ना, 1900 में आके कुछ जाके उन्होंने कुछ थ्योरीज की, अभी वो 1930 में या कुछ कोई ऐसा था, 1930 में नहीं यार, 1919 को, मतलब हमारी दौर की बात है ये। अभी जब स्टीफन हॉकिंग ने जो है ना फाइनल एक थ्योरी प्रेजेंट की है कि जाने से पहले, मरने से पहले, स्टीफन हॉकिंग अभी गया है, अभी आई थिंक लास्ट ईयर ही गया है, 1 डेढ़ साल पहले आई थिंक गया है शायद वो, या 2020 में गया है आई गेस, कुछ ऐसा कुछ था। ठीक है ना भाई, मुझे साइंस का ज़्यादा नहीं पता, बहरहाल जो है जो याद आ रहा है, जो जिनको पता है वो बताइएगा। तो कहने का मतलब ये, मैं तो ये देख रहा हूँ कि उसने ये कहा कि जी ब्लैक होल्स हैं जो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाने के रास्ते हैं, और ये अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरत नजम में बता रहा है, वन नजमी इदा हवा मातल्ला साहिबकुम वमा गवा, ये महराज भी साबित हो रही है, मातल्ला साहिबकुम वमा गवा, यानी तुम्हारे नबी, उनके बारे में बात हो रही है कि ना वो बहके हैं ना कभी बेरा चलें। और इसमें सिदरतुल मुंतहा की भी बात हो रही है, ठीक है ना, इंदा सिदरतुल मुंतहा, कि उसने जिब्रील को, यानी जो एंजल है जो वही लेकर आते थे प्रॉफिट्स के पास, तमाम प्रॉफिट्स, बच्चा मोसेस के पास चाहे वो जीसस के पास लाते थे, तो वो जो लाते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जैब्रियल जिनको कहते हैं, ठीक है, हेब्रू लैंग्वेज में गैब्रियल भी कहते हैं उनको, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो जो है जो लेकर आते थे वही, तो उनके बारे में अल्लाह पाक कुरान पाक में बता रहा है कि जी ये महराज साबित होती है कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहा है कि तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे मौजूद शख्स जो हैं, जो हमारे कासिद हैं, जो हमारे पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं, इन्होंने, अल्लाह ने वहाँ जो लफ्ज़ यूज़ किए वो ये है, जो तर्जुमा इन्होंने किया है, जो मसालिक वालों ने, तमाम मसलक के जो लोग हैं, उन्होंने ये किया कि जी उन्होंने वहां पर देखा उसको, जिब्रील को, दो जगह पे, एक सिदरतुल मुंतहा पे अपनी असल शक्ल में, और एक बेरी के दरख्त के पास। बेरी के दरख्त पे जब रिसर्च करते हैं ये, तो वो कहते हैं कि बेरी के दरख्त जो है वो आसमान के एक किनारे पे अल्लाह फरमा रहा है, और जहाँ बेरी का दरख्त था, तो वो जो है वो ब्लैक होल को कहते हैं, उसके सराउंडिंग में जो है ना वो होता है अपना, बहुत सारे वो क्लस्टर्स बनते हैं,
यानी सितारे जो टूट जाते हैं, सितारों का झुरमुट होता है, जो टूटे हुए सितारे होते हैं, वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है वो। उसमें इतनी इतनी फोर्स होती है, इतनी पावर नहीं होती है उसके अंदर, वो खींच लेता है सारा, एब्जॉर्ब कर लेता है सबको, बड़े बड़े सितारे खा जाता है। तो वो उसी के बारे में स्टीफन हॉकिंग कहता है कि एक आसमान से दूसरा आसमान में जाने का रास्ता है। तो ये इतना लेट जाके अभी साइंस ने डिस्कवर किया, तो साइंस यही डिस्कवर कर सकी अब तक। तो भाई बात ये है कि ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इनकी बातों पे आंखें बंद करके बिलीव करते हैं, और एक्चुअली बिलीव क्या करेंगे, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ ये गैंग है प्रॉपरली, ये जो है ये इसी मिशन पे लगे हुए हैं कि जानबूझ के डिनाई करना। हालांकि इनको ना ये पता था कि सन भी कोई चीज़ है, सूरज कोई चीज़ है, साइंस ने इनको बताया। खुद ये एक कमरे में बैठे हुए हैं जिस तरह मैं बैठा हूँ, ये कहीं भी चलते फिरते हैं, यहाँ से उड़ तो सकते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कि फ्लाई करके आसमान पे चले के देख कर आ गए, ठीक है। और इनके जो जहाज हैं, जो साइंस जो जाती है रॉकेट्स भी भेजती है, ठीक है ना, शटल भी अगर आसमान पे उन्होंने फिक्स किए हैं, तो वो भी कितनी रिसर्चेस करने के बाद, कितना पैसा बर्बाद करने के बाद उन्होंने भेजी है, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक, वो उतने ही पहुंच सके, अच्छा मजे की बात, तो बहस बिला वजह की करते हैं कि जो खुद ही पैदा हो जाते हैं, हम खुद ही पैदा हो जाते हैं। तो खुद से पैदा हुआ तो फिर चांद पे पैदा हो जाते भाई, खुद से हो जाते तो मतलब चांद पे हो जाते। यहीं पैदा होने की क्या जरूरत थी आपको यार, आप लोगों को किसने कहा था यहाँ पैदा हो, क्योंकि आप लोग दूसरे का तो माइक बंद कर देते हो। अच्छा अच्छा चलो, एक और बात, अगर तुम खुद से पैदा हुए हो तो अब मरीख पे जाने की, मार्स पे जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अभी चाइना ने ऐलान किया है, तुम्हारे इंसान है तुम्हारे जैसे, तुम तो चलो घर में बैठ के बातें कर रहे हो ना, और तुम साइंस पे भी एक तरफ कहते हो कि साइंस पे जब वो बात पकड़ी जाती है ना, साइंस पे हम बिलीव करते हैं, फिर जब तरफ बात पकड़ी जाती है तुम्हारे, तुम कहते हो नहीं साइंस भी, साइंस को भी नीचे ले आते हो तुम। तो साइंस ही ने रिसर्च की है ना भाई, एक्वायर्ड नॉलेज जो है वो मैं साइंस ही है ना, वो तो एक रिवील्ड नॉलेज है जो वो गॉड गिफ्टेड होती है आपको अल्लाह की तरफ से, चूंकि अल्लाह ने जो बना दिया वो जिक्र भी कर दिया कि भाई ये है, ये होली बुक्स में मेंशन है, आपको वहाँ से मिल रही है। और एक है एक्वायर्ड नॉलेज जो आप हासिल करते हो खुद से, ठीक है ना, जिसकी आपको जुस्तजू होती है कि यार ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये हमारी गैलेक्सी के अंदर ऐसा क्यों है, हमारी गैलेक्सी के अलावा और गैलेक्सीज क्यों हैं, ये चांद क्यों है, सूरज क्यों है, और मज़ीद जो सैयारे सितारे हैं ये क्यों हैं। और इसके बारे में अल्लाह पाक ने बता दिया कुरान पाक के अंदर, सूरतुल मारिज में अल्लाह ने बता दिया, ठीक है। सूरतुल मारिज में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अच्छा मैं शॉर्ट करूँगा बात, ये कहूँगा कि सूरतुल मारिज में दोस्तों से कहूँगा खुद से पढ़ें, 30वां पारा है, 30 पारा, उसमें अल्लाह पाक ने सूरतुल नजम सितारे के बारे में सारी अल्लाह ने डिटेल बताई है, ठीक है ना। और सूरत तारिक के अंदर अल्लाह ने बताया वसमाई वत्वारिक वमा अदराका मत्वारिक अन्नजमु साकिब, साकिब जो है वो इसी ब्लैक होल के बारे में है, रस्ते को कहते हैं, ठीक है ना, रस्ते के लिए भी इस्तेमाल होता है। वन नजमु साकिब वो सितारा है, वो नजम कहते हैं सितारे को, और साकिब कहते हैं रस्ते को। रस्ते की गुजरगाह वाला एक सितारा है जो अल्लाह बता रहा है कि उसमें से मतलब गुजरगाह है, और ये अल्लाह आपको इशारा ये दे रहा है कि वो एक गुजरगाह है, ठीक है। और आज साइंस के स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि जी ब्लैक होल एक सितारा की तरह है, वो भी एक बड़ा सितारा है, सितारे की तरह होता है, और वो एक रास्ता है, गुजरगाह है, और उसमें वो सारी चीज़ें निकल जाता है, उसी में से आप गुजर के दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हो। ये स्टीफन हॉकिंग कह रहा है। पहले आइंस्टाइन ने एक जो है वो बात पेश की थी अपनी, ठीक है, और 1855-57 ऐसे कुछ कुछ सन था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अभी मरने से पहले अपनी ये बात बोली है, ये एक रिविलेशन की जी ब्लैक होल्स हैं आसमान में, जो कि ब्लैक होल्स तो पहले भी पता चल गए थे थोड़े बहुत, लेकिन अब जो बताया कि एक्चुअली ब्लैक होल जो है ये एक आसमान से दूसरे, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाने के रास्ते हैं, ये आपकी साइंस कह रही है। तो बात ये है कि आज आप ही मोहताज हुए हैं, आज आप ही वहाँ जाने, हालांकि मार्स पे आपको पता है कि पानी है, अब वो चाइना भी कह रहा है कि जी यहाँ जंगें भी हुई हैं, सबूत मिले, पानी भी है वहाँ, ऑक्सीजन के भी आसार मिले, ठीक है, नाइट्रोजन भी है वहाँ, लेकिन ये कि ऑक्सीजन भी है, ठीक है, आपको पता चला है। तो आप अगर ऐसे ये सब कुछ है, पानी भी है, ऑक्सीजन भी मिल गई वहाँ पे आपको, तो आप वहाँ क्यों नहीं पैदा हुए। खुद से पैदा होने वाला तो कहीं भी पैदा हो सकता है ना भाई। फिर जब सामने वाला, मैं तो कहता हूँ कि देखें, जब फ़ायदा नहीं है कॉलमैन की जाने का, क्योंकि ये आपका माइक ऑफ कर देंगे जब आप जवाब देने लगोगे, जब आप अथेंटिक बात पे पकड़ोगे इनको, ये आपके माइक ऑफ कर देंगे, कॉल काट देंगे, आज तो यूँ होगा फला होगा। तो आप सीधा सीधा वीडियो, जिस तरह ये इनके बेवकूफ़ वाले क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर रिप्लाई कर दें, जो अपने अपने हिसाब से जानता है वो इनका रिप्लाई करें और अपलोड कर दें, ठीक है ना। जैसे मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, सराबी वीडियो बना के अपलोड कर दें, सीधी सी बात है। डेफिनेटली हर बंदा खोज में लगा हुआ है, तो जो इनके चुतियाबे क्वेश्चंस को सुनते हैं तो वो आपके भी आंसर को सुनेंगे, डेफिनेटली कंसर्न आंसर होगा ना आपका।
तो ये है दोस्तों। तो कहीं भी पैदा हो सकते थे, नहीं हुए, तो बातें कर रहे हैं, आज खोज लगा रहे हैं, खुद रिलाय कर रहे हैं, खुद मोहताज हैं उस रिवील्ड नॉलेज के, मोहताज हैं खुद ये। और जो मतलब इनको पता नहीं था कि जी मून से आगे भी कोई चीज़ें हैं, और मून का भी इनको क्या पता चला जो उन्होंने देख लिया। चलते फिरते मून नज़र आ जाता है, चलते हुए बाहर का निकलो, कहीं भी जाओ, अपनी छत पे चढ़ो, अपने टेरिस पे खड़े हो जाओ, आपको नज़र आ जाता है चांद चमक रहा है, आपको पता है सन सूरज चमक रहा है, वो भी आप लोगों ने नाम आपने रख लिए, ठीक है। तो आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो तो आपने, और जो आपको नज़र नहीं आ रही थी वो भी डिस्कवर आपकी साइंस ने की है, आपको तो वो भी नहीं पता थी, ठीक है ना। ओजोन लेयर का आपको पता नहीं था, और बहुत सारी लेयर्स हैं वो आपको पता नहीं थी, वो डिस्टेंस आपको पता नहीं था। अल्लाह पाक सूरतुल मारिज में फरमा रहा है, मैं सबसे कहता हूँ खुद से पढ़े, अल्लाह पाक फरमा रहा है, और वही आज साइंस कह रही है कि 50,000 साल दुनिया के जो साइंस आज कह रही है, और अल्लाह पाक ने सूरतुल मारिज में बता दिया कि जब ये रॉकेट, ये जैसे भेज रहे हैं ना, दो बातें बताता हूँ, जब ये रॉकेट भेजते हैं, खुद आज साइंस कह रही है कि स्पीड का कुछ बता रही है कि जब खाला में पहुंचता है तो उसकी 270 किलोमीटर स्पीड दुगनी हो जाती है। दुनिया में कुछ किलोमीटर का हिसाब है, मुझे याद नहीं हो फिगर, लेकिन खला में पहुंचने के साथ ही ना, ज़मीन से जैसे ही बाहर क्रॉस करता है वो, खला में पहुंचता है तो वहाँ पे 270 किलोमीटर पर उससे जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जहाँ उसको अपने डेस्टिनेशन में जाना है, तो मजीद उसकी स्पीड में कमी, मतलब बढ़ती जाती है स्पीड, सॉरी, तो 500 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इस तरह पर कुछ जाता है वो। तो इस तरह है। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि अल्लाह पाक ने आपको ये बता दिया कि देखें, रोज़े महशर के बारे में बता दिया कि रोज़े महशर वाले दिन जो है 50,000 साल का एक दिन होगा। और आज अल्लाह की कुरान में सूरह मारिज आप पढ़े, आपको खुद मिल जाएगी ये बात, उसमें अल्लाह पाक फरमा रहा है वाज़ेह तौर पे कि जो जो दुनिया से जो मतलब मारिज एक ऐसा रास्ता है जिससे जिब्रील अमीन नीचे आते हैं, और कुछ मुकर्रर फरिश्ते जो रिज़्क लेकर आते हैं, जो भी है, ठीक है ना, जो फरिश्ता दुनिया में भेजा जाता है। तो मारिज एक रास्ता ऐसा है जिसके बारे में बात की जाती है। मारिज एक रास्ते की बात हुई है, एक स्पेशल रास्ता है आई थिंक कोई, जिससे आई थिंक महराज का सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किया था। वो एक ख़ास रास्ता है जिसको, और साइंस आज कह रही है कि एक थ्योरी उसने भी दी थी, एक आध कोई और साइंसदान थे, उन्होंने ही कहा था, अपने स्टीफन हॉकिंग ने भी शायद ये बात की थी कि लपेट दिया जाए, वो एक चादर की तरह है, इसको रास्तों को थोड़ा सा तय कर दिया जाए, डेस्टिनेशन जो है थोड़ी सी घुमा दी जाए। तो जैसे अगर एक पार्क का पूरा राउंड सर्कल का पूरा चक्कर अगर आप लेते हैं तो फासला बढ़ जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप वही आप सेंटर में क्रॉस में लें, वो सफ़र तय करें तो आपका टाइम शॉर्ट लगेगा। तो वही मारिज इस तरह का कोई रास्ता है जिससे अल्लाह पाक ने महराज का सफ़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाया था, और अल्लाह उसका जिक्र फरमा रहा है, मुकर्रर फरिश्ते उस रास्ते से आते जाते हैं दुनिया में, और वो एक दिन का सफ़र है, अल्लाह फरमा रहा है वो एक दिन का सफ़र, एक दिन में सफ़र करते हैं। दुनिया के 50,000 साल जितना सफ़र है, दुनिया के 50,000 साल हो चुके होते हैं। और ये साइंस कह रही है कि मरीख पे भी, मार्स पे भी, जितना दुनिया में 2 साल होंगे उतने में मरीख पे, मार्स पे 1 साल होता है। तो ये इनको ये पता नहीं था, इनको तो वो भी साइंस ने बताया, लेकिन ये बिलावजह बहस करते हैं। तो वहाँ पैदा हो जाते हैं ना भाई, खुद से पैदा हो जाता है सब कुछ, खुद ही क्यों नहीं पता चल गया, तुम्हें जानना क्यों पड़ा। अल्लाह ने तो अपनी कुदरत की चीज़ें बना के रेडी कर दी कि ये हैं, ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। अल्लाह तो दावेदार है, जिसने बनाई उसने दावा कर दिया कि ये मैंने बनाया सर। आपके अंदर इतनी है कि वो ऐसी चीज़ बना लो, अल्लाह तो कह रहा है कि बना के दिखाओ, ऐसी कोई कुरान जैसी आयत भी ला के दिखा दो, ऐसी कोई चीज़ इंसान की तख्लीक करके दिखा दो, वो तो हो नहीं सका आज तक, मौत को रोक नहीं सके, बातें कर रहे हैं। बहरहाल टेक केयर दोस्तों, गौर करें, और खुद से कुरान ये पढ़ के देख लें, सूरतुल मारिज पढ़ लें, सूरतुल नजम पढ़ें, सूरतुल तारिक पढ़ें, ये तीनों